मॉर्निंग ऑल, वेलकम और वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आप देख रहे हैं मेरे साथ शॉप ट्रैवल एंड कुक विद सुमी। आज मेरे पास आपको दिखाने के लिए मीशो से एक साड़ी है, बट उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आई डोंट नो, मेरे साथ भी ये पहला ही एक्सपीरियंस था, इसलिए मैं आपको बता दूँ। उससे पहले मैं ये बता दूँ कि अगर आपको मीशो के बारे में नहीं पता है तो मीशो इज़ नंबर 1 इंडियाज़ रीसेलिंग ऐप। इट इज़ एट प्रेजेंट द मोस्ट ट्रेंडिंग ऐप, क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है और बहुत ही रीज़नेबल रेट में मिलती हैं चीज़ें। इसकी रिटर्न रिफ़ंड पॉलिसीज़ भी बहुत अच्छी है। अगर आपको मीशो पे किस तरीके से शॉपिंग करनी है नहीं आता है तो मैं यहाँ पे कहीं पे लगा दूँगी वीडियो में, ताकि आपको, या आगे कई वीडियो में लगा दूँगी ताकि आपको पता चले कि आप किस तरीके से बाई कर सकते हैं मीशो में। एक बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोडक्ट रिटर्न किया था। उसका व्लॉग भी मैंने डाला था और व्लॉग के टाइम पे भी मैंने आपको बोला था कि एक रेड कलर की साड़ी थी, वो मुझे इतना पसंद नहीं आया जिस तरीके से दिखाया गया था। तो वो डिलीवर हुआ था मेरे को 26 जुलाई को, और बिकॉज़ वो मुझे पसंद नहीं आया था तो मैंने 26 जुलाई को ही उसका रिटर्न प्लेस किया था। बट एक दिन मेरे को कॉल आया पिकअप एजेंट का, और ही सेड मी दैट बहुत आपके एड्रेस से मैं बहुत आगे आ चुका हूँ, तो आई कैन नॉट कम टुडे एंड आई विल कम बैक बाई टुमारो। लेकिन वो टुमारो आया ही नहीं, और आज सुबह मेरे को मेल आता है मीशो से कि बिकॉज़ आपका रिटर्न जो है वो रिजेक्ट हो गया है, बिकॉज 7 डेज़ का विंडो जो है वो क्लोज़ हो गया। तो दिस इज़ नॉट माई फॉल्ट कि आपके डिलीवरी पिकअप पार्टनर ने मेरा सामान नहीं पिकअप किया, क्योंकि मैंने कंप्लेंट डालने में या रिक्वेस्ट डालने में लेट नहीं किया था। तो मीशो, इफ़ यू आर डूइंग दिस, और आपके जो भी पिकअप पार्टनर्स है, प्लीज़ मेक श्योर कि वो किसी भी कस्टमर को इस तरीके से हरास ना करें। मेरा तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं प्रमोट कर रही हूँ तो मैं नहीं चाहूँगी कि किसी भी और इंसान को इस तरीके से दिक्कत हो। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स रोल इनटू द वीडियो। एक्चुअली इस साड़ी के साथ मैंने एक और चीज़ मंगाई थी, दैट इज़ मैं ऑयल डिस्पेंसर है उसका, यहाँ पे मैं फ़ोटो लगा दूँगी, वो मंगाई थी मैंने। वो मैंने एक्चुअली यूज़ करना शुरू कर दिया है, वो कल रात ही आ गया था मेरे पास। तो मैं फ़ोटो यहाँ पे कहीं पे लगा दूँगी, वो भी बहुत ही अच्छा है, और प्रोडक्ट कोड भी मैं ऐड कर दूँगी। तो फ़िलहाल मैं इस साड़ी का रिव्यू करती हूँ। ये साड़ी आपको इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा, इस पैटर्न का साड़ी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है ये साड़ी अभी फ़िलहाल इंस्टाग्राम में। बट मुझे जो दिक्कत आई है, मुझे ये साड़ी वैसे तो बहुत अच्छी लग रही है, बट मुझे जो दिक्कत आई है वो ये है कि इसमें बोला गया था कि सिल्क का फैब्रिक है, एंड दिस इज़ नॉट सिल्क, दिस इज़ लाइक जॉर्जेट क्लॉथ। और बिकॉज ऑफ जॉर्जेट क्लॉथ इसका जो प्रिंट है, इसका जो पैटर्न है वो उतना अच्छा नहीं लग रहा जितना लगना चाहिए। बट एनी ऑफ द वेज़ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ इसे। ये है इसका पल्लू, जिसमें इस तरीके से गोटा पत्ती का काम किया गया है। बहुत ही प्यारा काम है वैसे तो, अगर आप देखा जाए तो इस तरीके से काम किया गया है। और बीच बीच में ये भी जो शेड है, ये शेड डार्क पिंक शेड में है पूरा। छोटे छोटे डॉट डॉट्स बनाए गए हैं, और ये जो आपका पैटर्न है ये पूरी ही साड़ी में कंटिन्यू कर रहा है। इसका भी ट्राई ऑन मैं कहीं पे लगा दूंगी, पता नहीं ये आधे से क्यों। अच्छा, ये आई थिंक ये ऊपर वाला साइड है, तो यहाँ तक ही है ये। उसके बाद जब ये ऊपर जहाँ पे आप टक इन करोगे वहाँ पे ये नहीं है ये डिज़ाइन, और नीचे से ये पूरा ही इस तरीके से मेंटेन्ड है। और इसका अगर आप ब्लाउज़ देखो तो ब्लाउज़ इस तरीके से है, प्लेन क्लॉथ है। आई थिंक ये चंदेरी क्लॉथ है, एंड दिस इज़ डार्क फूशिया पिंक। ये अगर आपको थोड़ा सा रेडिश दिख रहा है तो मैं इसका फ़ोटो लगा दूंगी कहीं पे, ताकि आपको पता चले। लाइट नहीं है एक्चुअली, तो इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। और ये एक्चुअली मैं बोलूँ तो ये गोटा पत्ती का जो काम है ये बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में साड़ी में। बट द ओनली डीमेरिट विद दिस साड़ी इज़ इसका क्लॉथ, बिकॉज इट वॉज सेड कि ये सिल्क होगा, एंड इट डजेंट वर्क फॉर 1338 रुपीज़ जो मैंने पे किया है। और इस तरीके से पल्लू में आप ये लटकन भी लगा सकते हो, ये छोटे छोटे लटकन दिए हुए हैं। ये लटकन भी जिस तरीके से शेप में बताया गया था वो शेप नहीं आया है, ये एक नॉर्मल लटकन का शेप है। आई थिंक आपको 3 4 5 6 लटकन मिलते हैं जो आप पल्लू में लगा सकते हैं, या ब्लाउज़ में भी अगर आपको लगाना है ब्लाउज़ में भी लगा सकते हो। तो overall designing was good of this saree, but I'm very much upset with the cloth quality, because ये बिल्कुल ही पहनने पे आपको आराम लगेगा, बट जिस तरीके से बताया गया था डिस्क्रिप्शन वो नहीं है ये, तो इसीलिए नॉट अ वेरी बिग थम्स अप। डिज़ाइन इज़ गुड, कॉम्बिनेशन ऑफ द डिज़ाइन, ये जो जरी का काम किया गया है, सॉरी हाँ, जो ये गोटा पत्ती का काम किया गया है वो बहुत प्यारा लग रहा है इस डिज़ाइन के साथ। तो बट लेकिन क्लॉथ अगेन
आप इतना पैसा लगाते हो किसी साड़ी में और उसके बाद आपको इस तरीके से मिलता है तो यू गेट अ लिटिल बिट डिप्रेस्ड। सो मैं तो इस साड़ी को नहीं रखने वाली, मैं प्लेस करने वाली हूँ उसका रिटर्न अगेन। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यू कैन, अगर आपको जॉर्जेट क्लॉथ्स पसंद है बिकॉज दे आर वेरी हैंडी, तो आप इसको श्योरली बाई कर सकते हैं। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इसका ट्राई ऑन भी मैं यहाँ कहीं पे साइड में लगा दूँगी। सो इफ ऑल यू लाइकिंग माई वीडियोज़ प्लीज़ यू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मैं देख रही हूँ आपकी ही मोटिवेशन की वजह से धीरे धीरे मेरा चैनल ग्रो कर रहा है। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये 2 ऑयल डिस्पेंसर है जो मैंने मंगाया है। एक में मैंने मस्टर्ड ऑयल रखा है, एक में मैंने रिफाइंड ऑयल रखा है। इस तरीके से पंपिंग टाइप का इसमें स्विच है, ये जो अंदर फिल्ड है ऐसे, और ये ऊपर से जैसे इस तरीके से आप खोलते हो तो ये डिस्पेंस होने लगता है ऑयल यहाँ से। और ये आई थिंक मुझे 200 कुछ का पड़ा था, लेकिन ये ऐसे बॉक्स में आया था और ये अकेला नहीं आया था। और बॉटल्स इस तरीके के फॉर्म में पैक्ड थे ये दोनों बॉटल्स। और मैंने इसके साथ ये भी मंगवाया है, इसमें ये सॉल्ट एंड पेपर का है, ये डालने वाला, ये भी ग्लास का है। एक को मैंने खोला नहीं, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। एक्चुअली वो दोनों मैंने इसलिए खोल लिया था क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत थी, तो इसीलिए मैंने खोल लिया था। दिस वाज ऑफ नॉट सो मच नीडेड, इसलिए मैंने छोड़ दिया इसे। तो ये 2 बॉटल्स थे, ग्लास के बॉटल्स है दोनों ही। और 2 ओपनिंग हैं, ये छोटा ओपनिंग है डॉट डॉट्स वाले और ये ओपनिंग बड़ा वाला है। सो ये 2 आए थे और ये 2 मिले थे मुझे। सो दिस आई थिंक आई गॉट इन 270 और 217 ऐसा कुछ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितने का था ये। सो मैं यहाँ पे कहीं पे ऐड कर दूँगी इनका प्राइस। हाँ, तो शॉपिंग कैसे करेंगे, ये है मीशो। एक मिनट मैं आपको पहले से दिखा दूँ, ये है मेरा मीशो मैंने ऐसे खोल लिया तो ये मेरा पेज खुल गया। यहाँ ऊपर आपको मेरा नाम दिख रहा होगा, सारी कैटेगरीज़ आपको दिख जाएंगी इसमें। सब कुछ ही मिलता है, सारी कुर्ती, नॉट ओनली सिर्फ फीमेल्स का या सिर्फ वुमेंस का, सारी ही चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मेंस का, किड्स का, होम, किचन, ब्यूटी, सारी ही चीज़ें मिल जाती है इसमें। 50,000 प्लस प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे और सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं इसमें। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसमें शॉपिंग कैसे कर सकते हो मीशो में। जैसे आप बाकी साइट्स में शॉपिंग करते हो वैसे ही इसमें भी शॉपिंग होता है आपका। से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने ये खोला तो आपको ये सारी चीज़ें बायलिटरल वे में दिखेंगी और जैसे आपको ये पसंद आया तो आपने इसको ऐड टू कार्ट किया और ये आपके कार्ट में सीधा ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद डिलीवर टू दिस एड्रेस करके जो भी पेमेंट मेथड आपको यूज़ करना है, कैश ऑन डिलीवरी या ऑनलाइन या पेटीएम, कुछ भी जो भी आपको यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हो आगे। लेकिन आपको यहाँ मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर एक ही प्रोडक्ट सेम सेलर से आपको ऑर्डर करने हैं बहुत सारे, तो आप इनका क्वांटिटी रेस कर सकते हो। जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 2 3 4 5 6 आपको जितना करना है आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ये साड़ी ऐड कर ली और उसके बाद अगर आप फिर ये झूला जैसा ऐड करना चाह रहे हो आप, तो ये आपके कार्ट में ऐड नहीं होगा। अब जैसे ही कार्ट में ऐड करने जाओगे, बिकॉज़ दोनों अलग अलग सेलर्स के हैं, दोनों अलग अलग जगहों से वो होंगे शिफ्ट होंगे, तो आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ऑर्डर कर पाओगे। वो अलग से साड़ी जो थी वो अलग सेलर की साड़ी सेलर की थी और ये जो झूला ये किसी और सेलर का है, तो इसलिए आपको इस तरीके से दिखाई जाएगा योर कार्ट कंटेंट्स ऑलरेडी 1 आइटम। अगर आपको उस आइटम को नहीं रखना है तो ही आप, अगर आप उस आइटम को हटाओगे, रिमूव करोगे, तो ही आप इस आइटम को ऐड कर सकते हो। तो इस केस में अगर मैंने अपना माइंड बदल लिया और फिर मुझे वो ही चाहिए, साड़ी ही चाहिए, तो मैं इसे कैंसिल कर दूँगी। और अगर मुझे साड़ी नहीं चाहिए तो मैं इसको यस करके फिर दोबारा से इसे ऐड कर दूँगी अपने कार्ट में। बट यही झूला अगर मुझे से फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको कार्ट दिखाती हूँ, यही झूला अगर मेरे को और भी चाहिए तो मैं क्वांटिटी इनकी बढ़ा सकती हूँ। सेम से, अगर मैं आपको बार बार बता देती हूँ, सेम सेलर से आप सेम आइटम
ख़रीद सकते हो, जितना आपको परचेज़ करना है आप परचेज़ कर सकते हो, लेकिन 2 डिफरेंट सेलर से आप वन टाइम में परचेज़ नहीं कर सकते। अगर 2 डिफरेंट सेलर से 2 डिफरेंट आइटम आपको परचेज़ करने हैं तो एक एक करके आपको ख़रीदना पड़ेगा। और मीशो में जो भी रिफ़ंड पॉलिसीज़ है वो बहुत ही अच्छी